सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और साथियों, आज अपने जो वीडियो करने जा रहे हैं वो वीडियो आप देख रहे हैं जिस प्रकार से कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित आज अपने इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये पेपर अपने, जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो से अपने लगातार जारी रखे हुए हैं कि ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 के जो पेपर हैं उन सभी का अपने सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन है वो देख रहे हैं। तो इससे आपको ये मदद मिलेगी कि आप रीट पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो 2022 के पेपर आप यदि देखेंगे तो उनसे आप रीट पात्रता परीक्षा 2025 में अच्छे ढंग से तैयारी है वो कर पाएंगे। यदि आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं बता दूं कि इससे पहले अपने लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हिंदी और मनोविज्ञान के क्वेश्चन की सीरीज है वो पूरी कर चुके हैं, जिसमें अपने लगभग 8 वीडियो है वो पीछे कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज का वीडियो रहने वाला है अपना लेवल 2 के लिए जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें सामाजिक अध्ययन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद में लेवल 2 के लिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में फोर्थ शिफ्ट के, यानी आपको लेवल 2 की जो 3 शिफ्टें हुई थी उन तीनों शिफ्टों के सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। और हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी अवश्य करें और चैनल पर जुड़े रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको वीडियो है वो कंटिन्यू में डाल देता हूं और कुछ अन्य सूचना होती है तो वो भी वहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं सामाजिक अध्ययन का पेपर लेवल 2 के लिए जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आज का अपना, एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कंचन के बीच संवाद कौन से ग्रंथ में है। तो ऑप्शन है दिग्ग निकाय, खुद्दक निकाय, मंजिम निकाय और अंगुत्तर निकाय। तो साथियों ये संवाद आपका दिया गया है मंजिम निकाय में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। तो साथियों यह नियमों का जो संग्रह था ये था आपका विनय पिटक में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। और आपसे एक निवेदन है कि आपको वीडियो कैसा लगे और अपने कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति यानी षड दर्शन में कौन शामिल है। तो सत्यार्थ प्रकाश, वैशेषिक, महाभारत और उपनिषद। तो साथियों इसमें शामिल है वैशेषिक। इसको वैशेषिक दर्शन भी कहते हैं और इसको षड दर्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन के आसपास के जो टॉपिक्स हैं, जो इनके आसपास का जो मैटर है उसको आप अच्छी तरह से फोकस करके तैयारी करें तो आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया। तो ऑप्शन है फाहियान, स्वेनस्तांग, इत्सिंग और मेगस्थनीज। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मेगस्थनीज है वो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत आया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पर जो सत्य कथन है उनको आपको सेलेक्ट करना है इन 4 ऑप्शन में से। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सत्य कथन रहने वाला है तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं अपने। यह पुडुचेरी में स्थित था, ये बात बिल्कुल सही है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पतन था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, ये भी बिल्कुल
सही है। यहाँ पर यूनानी साम्राज्य से संबंधित वस्तुएं मिली हैं, ये बात गलत है। और यहाँ के राजा चेरवंशी थे, ये भी गलत है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 2, 3 है वो सही है। तो इसके आधार पर आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीनी तीर्थयात्री स्वान किस राजा के दरबार में रहते थे? तो साथियों ये रहते थे आपके हर्ष के दरबार में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो साथियों ये नाटक था आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भीतरगांव का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। तो साथियों भीतरगांव का जो मंदिर है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो साथियों इन उपदेशों को भगवती धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 100 नंबर क्वेश्चन। मुगल काल में खुदकास्त व पहिकास्त क्या थे? राजस्व के प्रकार, फसलों के प्रकार, प्रशासन के प्रकार और किसानों के प्रकार। तो साथियों ये थे आपके किसानों के प्रकार। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए साथियों, मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो साथियों इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई प्रॉपर आंसर है वो नहीं होने के चलते इस क्वेश्चन में सभी को है वो बोनस अंक दिया गया था। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? ताराबाई शिंदे, पंडित रामाबाई, ज्योतिराव फूले और राजसुंदरी देवी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ताराबाई शिंदे ने है वो स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब है वो प्रकाशित करवाई थी। आपसे एक बार फिर से छोटा सा निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और आगे के पुराने प्रश्न पत्र 2022 रीट पात्रता के प्राप्त करने के लिए आप चैनल से लगातार जुड़े रहें। महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? तो साथियों ऑप्शन है 1941, 1943, 1945 और 1947। तो साथियों इस प्रति सरकार की स्थापना की गई थी 1943 में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है वो आपको बताना है। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विश्वास, धर्म, उपासना और भाषा। तो इनमें से कौन सा शब्द नहीं दिया गया? तो वो हो जाएगा साथियों भाषा धर्म का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि ये तीनों इसमें दिए हुए हैं। भारत की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में विश्वास, उपासना, धर्म ये तीनों शब्द मिलते हैं, भाषा शब्द इसमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पथ विक्रेता यानी जीविका संरक्षण और पथ विक्रय अधिनियम कब लागू हुआ? 2010 में, 2011 में, 2013 में और 2014 में। तो साथियों ये लागू हुआ था आपका 2014 में। कौन सा नियम? भारत में पथ विक्रेता अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2014 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से और कनाडा के संविधान से। तो साथियों अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो भारत में कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? बी डी जत्ती, वी वी गिरी, जेल सिंह
और NS रेड्डी। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद साथियों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य किया था वो किया था आपके BD जत्ती ने। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? 2022 का ये क्वेश्चन है। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर माना गया है वो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान इसमें मानी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये जो अपने आंसर देख रहे हैं ये नीट पात्रता परीक्षा 2022 की फाइनल आंसर की के आधार पर देख रहे हैं। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1095, 1096, 1097 और 1098। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1098 है वो क्या है? बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट देखिए साथियों, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार है वो निर्धारित किया गया? 81वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 101वां और 102वां। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 91वां संविधान संशोधन के द्वारा है वो मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों 111 नंबर क्वेश्चन, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो साथियों ये सिफारिश की थी आपके PK थुंगन समिति ने। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो साथियों उपाधियों का अंत है वो आपके समता का जो अधिकार है उसका हिस्सा है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा समता का अधिकार का हिस्सा है। नेक्स्ट देखिए साथियों 113 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानें। तो इसमें जो भाषाएं शामिल हैं उस युग्म को आपको चयनित करना है। तो इसमें देखिए साथियों ऑप्शन सी में जो भाषाएं दी गई है संथाली, हिंदी और संस्कृत, ये तीनों ही इसमें सही है। तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन है वो राइट करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल 22 भाषाएं हैं वो शामिल है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाएं शामिल है। और यदि भाषाओं से संबंधित अनुसूची पूछे तो कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोब पर वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? प्रदीप्ति वृत्त, भूमध्य रेखीय वृत्त और दीर्घ वृत्ताकार पथ और उत्तर अयनांत। तो साथियों ये आपका कहलाता है प्रदीप्ति वृत्त। इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 115 नंबर क्वेश्चन, अवरोही पवनें प्रवाहित होती है घाटी से पर्वत की तरफ, पर्वत से घाटी की तरफ, समुद्र के स्थल की तरफ और समुद्र से स्थल से समुद्र की तरफ। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा पर्वत से घाटी की तरफ जो पवनें प्रवाहित होती हैं उनको क्या कहते हैं? अवरोही पवनें कहा जाता है। तो अवरोही पवनें पर्वत से घाटी की तरफ है वो प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है 105 से 145, 105 से 105 डिग्री, 145 से 145 डिग्री और 90 से 90 डिग्री। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 105 डिग्री से 105 डिग्री तक एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार रहता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्याल किस तट पर स्थित है? तो ये कोई क्याल पर्वत वगैरह है, तो ये किस तट पर स्थित है वो आपको बताना है। मालाबार तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट और कोरोमंडल तट। तो साथियों क्याल है वो आपका मालाबार तट पर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बेथोलिथ और लेकोलिथ और लेपोलिथ और फेकोलिथ ये संबंधित है, किससे संबंधित है? भूकंप से, ज्वालामुखी से, नदी से और गुरुत्वाकर्षण बल से।
तो साथियों ये आपके संबंधित है ज्वालामुखी से। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 119 नंबर क्वेश्चन। फैंस के बारे में कौन से कथन है वो पूर्ण सत्य है? तो साथियों 119 नंबर क्वेश्चन में आपको सत्य कथन है वो बताने हैं। तो देखिए, फैंस की खदानें मेहर में मिली है, ये आपकी बात है वो गलत है। और फैंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, ये भी आपका गलत है। इसके बाद में है बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी, ये बात सही है। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, ये भी आपका सही है। और फैंस ने मन के चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा, चौथा और पाँचवां ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो वो है आपका सी ऑप्शन में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है वो आपको बताने हैं। तो 120 नंबर क्वेश्चन में कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताने हैं। तो सोम एक पौधा था, ये बात बिल्कुल सही है। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता थे, ये सही नहीं है। इसके बाद में है सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और उपनिषद व आरण्य ग्रंथ रचे गए थे, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। और इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, ये भी आपका गलत कथन होगा। तो साथियों इस अनुसार आपका जो राइट आंसर होगा 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 के अनुसार आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करके बताना है। तो देखिए इसमें कौन सा आपका जो सही होगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन साथियों आपके हो जाएंगे सी ऑप्शन महोगनी। और उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये होते हैं आपके सालवन। इसके बाद में है पर्वतीय, तो पर्वतीय होते हैं साथियों आपको सप्रूस वन। और मैंग्रोव, तो ये हो जाएंगे आपके ताड़ वन। यानी सी डी और बी ए, तो सी डी और इसके बाद में आपका ए बी, तो ये सी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक ऐसा क्वेश्चन जिसका फाइनल आंसर की में 2 ऑप्शन है वो आपके आंसर माने गए थे। तो जिसने भी इन दोनों ऑप्शन को किया था उनका सही माना गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? तो साथियों इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका एक तो राइट माना गया है, सिंहभूमि, बेलाडीला, नेलोर। और एक इसमें जो आपका राइट माना गया है डी, मयूरभंज ओडिशा, सिंहभूम झारखंड और बेलाडीला छत्तीसगढ़। तो जिसने ए किया था उनको भी अंक मिले थे और डी किया था उनको भी अंक मिले थे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ए और डी 2 ऑप्शन है वो राइट आंसर के रूप में माने गए हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो 123 नंबर क्वेश्चन में देखिए साथियों, इसमें भी आपको मैं बता दूं कि 2 ऑप्शन है वो सही माने गए हैं। तो एक तो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और एक इसमें माना गया है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो दोनों ही एक ही बात है। इसी के चलते इसमें 2 ऑप्शन है वो सही माने गए हैं, सी और डी। यानी जो राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, तो वो देखिए जिस प्रकार से ऐसे राजस्थान का नक्शा है, तो इस प्रकार से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है। तो ये देखिए आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो गया। और यदि आप इसको इधर भी मानेंगे तो भी बात आपकी सही है। लेकिन मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला है वो इधर से चौड़ी है दक्षिण पश्चिम से, और उत्तर पूर्व की तरफ जा कर के ये इसकी है वो लंबाई या चौड़ाई है वो कम हो जाती है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ भी सही है और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ भी सही है। तो इसमें इसी कारण से 2 ऑप्शन है वो राइट आंसर माने गए हैं। जिन्होंने भी सी और डी किया है उनको अंक मिला था। तो इसके जो आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो समय पर मिल सके और चैनल से लगातार आप जुड़े रहें। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।